अभी देखो, ऑप्शन में जैसा हमने आपको बताया कि हम कॉल बाय करते हैं। अभी स्पॉट का शेयर 2200 है, हम कॉल बाय कर रहे हैं 2300 का, और इसके लिए प्रीमियम दे रहे हैं 40। मतलब 2200 से अगर शेयर को थोड़ा पैसा कमाना है आपको एक्सपायरी तक, तो सबसे पहले 140 रुपए की मूवमेंट आना जरूरी है। वो करस्पॉन्ड करता है 8% के आसपास। अभी होता क्या है, ये परसेंटेज 8% की मुंह आते 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 ये जो शेयर है एक महीने के लिए बच्चे से बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो गया तो एक्सपायरी आते आते उसकी मूवमेंट की ताकत नहीं होती है। अगर इसने बचपन में ही छलांग लगा दी, मतलब जैसे ही आपने बाय किया वैसे ही बड़ी मूवमेंट दे दी, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 8% एक पर्टिकुलर रिलायंस जैसे शेयर को चलना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण से क्या होता है, जैसे ही मार्केट समय ले लेता है एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने का, तो समय के कारण ऑप्शन का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम घटता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है कॉल का प्रीमियम भी घटता है, पुट का भी प्रीमियम घटता है, और ये बताता है उसका एक ग्रीक कंपोनेंट होता है थीटा। इस कारण से जैसे ही आप ऑप्शन बाय करते हो, डेली आपके बकेट में एक छेद है, वो है समय का, तो उसके कारण से पानी टप टप करते जाता है, प्रीमियम इरोड होते जाता है। अब इन सब चीजों से बचोगे कैसे? इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके सामने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे? आप बोलोगे भैया मैंने 2200 का तो ऑप्शन ले लिया, 2300 का ऑप्शन 40 रुपए में, मैं सामने एक ऑप्शन सेल कर देता हूं 2400 का, जो कि लगभग अगर ये 40 है तो 30 में जा सकता है, 25 में जा सकता है। अब क्या हुआ आपका? अब आपको मालूम है मूवमेंट बहुत बड़ी आएगी नहीं, लेकिन अगर कहीं भी गलत हो गए तो जहां पे यहाँ पे आपका 40 रुपया जा रहा था, अब 40 तो जाएगा, 25 आपको मिला है, नेट में जाएगा 15 रुपया। लेकिन अगर बड़ी मूवमेंट आ गई, तो आपको मिलेगा 85 रुपया। सो अभी हमने किया क्या, हमने स्ट्रेटेजी बनाई, एक कॉल बाय किया और सामने एक कॉल सेल किया। इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अगर आपका व्यू बुलिश है और मार्केट अगर मोमेंटम ले लेता है और मार्केट कहीं भी 2300 के ऊपर, 2340 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज आता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। आपको 15-20 रुपए के सामने 5 से 6 गुना प्रॉफिट होता है और नुकसान 15 का ही होता है। तो मार्केट जब मोमेंटम लेता है वहीं पे क्लोज नहीं आएगा, वो बूढ़ा भी होता है, वो मूवमेंट देता है, और ये मूवमेंट में अगर आपकी स्ट्रेटेजी बनाई रही तो अगर गलत हो गए तो भी लिमिटेड लॉस, और सही हो गए तो बड़ा प्रॉफिट। इस स्ट्रेटेजी का नाम है कॉल बुल स्प्रेड। ये स्ट्रेटेजी हमेशा आपने निफ्टी में बना के चलना चाहिए। एक कॉल बाय करना चाहिए और एक कॉल सेल करना चाहिए, आपको तेजी लगती है तो। और वैसे ही मंदी में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये क्या करना चाहिए। अभी यही पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं कि कैसे ये स्ट्रेटेजी दिखती है। अभी जो हमने कॉल बुल स्प्रेड देखा, अब भैया मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने वही लिया, रिलायंस का शेयर लिया, एक कॉल लिया, एक और दो कॉल लिए, एक 2300 का कॉल लिया और एक 2400 का कॉल लिया। अभी इसका पे ऑफ डायग्राम या इसको बोलते हैं जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी क्या हो गया इसमें, आपका जो नुकसान है वो तो लिमिटेड हो गया 17 रुपए तक। योर लॉस इज लिमिटेड टू 17 रुपीज एंड आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया 82। अभी इसको समझने की कोशिश करो
2200 रिलायंस चल रहा है, व्यू तेजी का है, इसीलिए हम कॉल लेते हैं। लेकिन मैं जैसे बोला है कि मूवमेंट आते आते मूवमेंट के स्टेजेस होते हैं, एक है स्टार्ट मूवमेंट, एक है मिड मूवमेंट, एक है एंड मूवमेंट। तो हर थोड़ा एक महीने में अगर रिलायंस हर महीने 10-10% चलेगा तो आपको तो रिलायंस साल में डबल होते दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक तो व्यू बना ली बुलिश की और उसके साथ में थोड़ी सी व्यू बना ली बेरिश की। तो इसमें क्या हो गया कि आपने दिया 35 रुपया, आ गया आपको कुछ पैसा, तो नेट में नुकसान जो आपका डबल होना था प्रीमियम में तो सिर्फ 17 रुपए का ही हो गया। अब रिलायंस अगर एक्सपायरी तक 2400 बंद आता है, यहाँ पे देखो लिखा है 2400 के ऊपर कहीं पे भी बंद आता है तो आपका प्रॉफिट 82 रुपीज फिक्स है। इसका मतलब आप समझिए कि पहले तो 2200 से 200 पॉइंट 250 पॉइंट की मूवमेंट और नहीं आई तो 17 पॉइंट का लॉस। तो जो आप नेकेड कॉल पुट करते हो, जैसे भैया कॉल ले लिया तो उसमें लॉस बहुत बड़ा होता है। एक और एग्जांपल आपको यहां पे बताता हूं समझाने के लिए। आप निफ्टी का एग्जांपल लीजिए। निफ्टी हमने सपोज करो अभी मार्च महीना है तो मार्च महीने का हमने एक निफ्टी का स्प्रेड बनाते हैं 15,000 और 15,300 के कॉल का। अभी इसमें क्या होगा, इसमें आपका निफ्टी जो है, ये देखो हम लोग एक्सपायरी का ट्रेड बनाते हैं, मंथली एक्सपायरी का। एक्सपायरी डेट डालते हैं यहाँ पे 25 मार्च। $15,000 का कॉल लिया और 15,300 का कॉल बेचा। तो आप देखो कितना बढ़िया स्प्रेड बन गया। अभी आपका अगर मार्केट चल गया आपके फेवर में तो लॉस है, तो प्रॉफिट है आपको 160 रुपया, और नहीं तो लॉस है 140 रुपया। मैक्सिमम लॉस आपका 9,000 फिक्स हो गया और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 150 वही 10,000 के आसपास फिक्स हो गया। अब मूवमेंट अगर मार्केट कहीं पे भी 15,300 बंद आ गया तो मार्केट में आपको मुनाफा हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया नेकेड कॉल पुट मत करो, कॉल स्प्रेड करो। अब जनरली कॉल बाय कॉल सेल करने में बहुत बड़ी मार्जिन लगती है, लेकिन जब इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपकी मार्जिन भी है ना 20-30 हजार में काम हो जाता है, नहीं तो आपको बड़ी मार्जिन लगती है। तो ये था कुछ दोस्तों कॉल बुल स्प्रेड के बारे में, जो कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। हम हमारे ट्रेड में हमेशा यूज करते हैं और आपको भी यूज करनी चाहिए। शुक्रिया।